तो यहीं से हमको देखो, ये बात छोटी सी हो सकती है, लेकिन इस बात से परिवर्तन बहुत लंबा है। यही छोटी छोटी बातें अगर हम लोग कर देते हैं प्रशासन में, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही समाज की जो बहुत बड़ी बात है वो है जाति व्यवस्था। बहुत सारे लोग होते हैं, प्रशासक होते हैं, नेता होते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं इनकी तरफ से। कई बार ऐसा होता है कि सबका बराबर अधिकार है, लेकिन उनको अपने अधिकार को लड़ने के लिए भी बहुत सारे संघर्ष करना पड़ता है। जमीन पर बैठना, सड़क पर चलना, अपने शादी ब्याह को अच्छे से करना, सम्मान से जीना, ये सबका हक होता है। ये कोई एहसान नहीं करता है। अगर कोई सड़क पर अगर किसी की बिंदौरी निकलती है, बैठकर घोड़ी पर निकलता है, तो कोई दूसरा समाज उस पर एहसान नहीं कर रहा होता है, उसका अधिकार है। बस अगर प्रशासन में, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रशासन में अगर ऐसे व्यक्ति आएंगे जो इन चीजों को समझेंगे कि कहाँ क्या चीज है, समाज का क्या चीज है, समाज में कहाँ क्या रहता है, तभी हमारे देश का जो सिस्टम है वो सही हो पाएगा। गांधी जी ने बोला था, अंबेडकर ने बोला था कि जो हमारा देश है उसकी आत्मा गांव में है। क्यों बोला था? क्योंकि हमारा देश की जो पहचान है वो गांव की संस्कृति से है। लेकिन दुर्भाग्य से देश के 70 सालों के बाद में भी गांव को वो स्थान नहीं मिल पाया है जो इनके वो हकदार हैं। और वो तभी हो पाएगा। राम मनोहर लोहिया जी बहुत बड़े नेता थे, समाजवाद के, पिछड़ों के नेता थे, अंबेडकर की विचारधारा फॉलो करते थे। वो कहते थे कि जिस दिन गरीब का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, दलित का बच्चा कुर्सी पर बैठेगा, आईएएस आईपीएस मंत्री बनेगा, तभी ही जाके देश का सच्चा विकास हो पाएगा। मेरा ये सपना है, मैं हमेशा से यही सिद्धांत लेके चला हूं कि मेरे से जितना हो पाएगा मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर न्याय करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, पैसा कम कमा लो, पैसा होता है, इंसान का खर्च हो जाता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, करोड़पति होते हैं, लेकिन समाज में उनको कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। मैं तो हमेशा ईश्वर से, ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि जब मेरे पास धन दौलत कम रहे, मैं चाहे पैदल चल लूं, लेकिन लोगों की दुआओं की कभी कमी ना पड़े। और बस मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जो मेरे विचार है, जिस दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर मैं न्याय नहीं कर पाया, उस दिन मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। अगर समाज के बीच में आकर फिर से संघर्ष करना पड़ा तो संघर्ष करेंगे, लेकिन जिस दिन तक कुर्सी पर रहेंगे उस दिन तक किसी भी गरीब, पिछड़े, महिला का अपमान नहीं होने देंगे। यही है। और फिर से आप सभी अजबपुर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, परिवार सहित सम्मान दिया, इतना समय निकाला। आज के जमाने में समाज के लिए किसी के पास समय नहीं होता है। खासकर हमारा समाज अगर बात करूं तो बिखरा हुआ है, लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। महासभा के अधिकारी बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि महासभा की कार्यप्रणाली भी मैंने देखी है। हमारे एक छोटा सा समाज है, उसमें भी इतने जगह जगह समिति बनी हुई है, अलग अलग अपना झंडा लेके चल रहे हैं। कोई ये समिति बना रखा है, वही समिति बना। अरे छोटा सा समाज है, उसको एक झंडे के नीचे लेके चलो। अगर उस समाज के भी टुकड़े आप कर दोगे तो फिर कहां से आपको अपना हक मिलेगा? हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कहां से हक मिलेगा? तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा समाज एकजुट हो, हमारा समाज एक झंडे, एक संगठन के नीचे आए, तभी इसका विकास हो पाएगा। हमारी इतनी जनसंख्या है, लेकिन पूरे भारत में हमारी एक ही विधायक है। अगर हमारी संख्या को देखें तो राजस्थान में कम से कम भी 10 विधायक हमारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं? बटे हुए हैं। अपने समाज का कोई बंदा आता है आपके बीच में, हम उसकी टांग खींचेंगे, ये नहीं देखेंगे कि यार अपने समाज का नाम होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा समाज को एकजुट करना है, बच्चों को पढ़ाना है, और जितना हो सके
देखो बाकी समाज में मैं तो सब समाज का हूँ, सब लोगों से मिलता हूँ, सब लोगों से बातें करता हूँ। हम प्रशासक लोग हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए झुक नहीं सकते। हमारा कर्तव्य ये रहता है कि हम सब समाज को साथ लेके चलें। लेकिन इस समाज का सदस्य होने के नाते मेरा ये भी कर्तव्य बनता है कि जो समाज की कमियां हैं उनको निकाल के सामने रखा जाए और उनका क्या समाधान है उसको भी प्रस्तुत किया जाए। तो मैंने देखा है समाज में कि समाज में बंटवारा है, एकता नहीं है, आपस में लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो बस यही कोशिश कीजिए कि एकजुट रहना है, शिक्षित बनना है और अपने कमाई का, मैं ये बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, अपने कमाई का 100 रुपए कमाते हो तो 1-2 रुपए समाज के लिए दान करना है, समाज के लिए त्याग करना है। क्योंकि जिस समाज ने त्याग नहीं किया अपने समाज के लिए, हम लोग कमा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा करके समाज का इकट्ठा करके, मान लो जैसे इकट्ठा कर कुछ पैसा इकट्ठा किया, किसी गरीब बच्चे की छात्रवृत्ति में लगा दिया, भाई पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो उसको छात्र उसकी फीस बढ़ दी। नहीं, हम लोग इतने धर्म कर्म करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं कि भाई मर गया, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उससे अच्छा ये है, समाज में दहेज प्रथा बहुत बड़ी है कि लाखों लाखों रुपए खर्च कर देंगे बच्ची की शादी में, 15 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उस बच्चे की पढ़ाई के लिए हम लोग खर्च नहीं करेंगे। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कई बार ऐसा होता है हम अपनी बच्ची को पढ़ाते नहीं अच्छे से, उसको आत्मनिर्भर नहीं बनाते हैं कि वह अपनी कमाई खुद कर सके हो, तो वो ससुराल में जाकर अपने पति पर निर्भर हो जाती है, वहां पर अपना निर्णय नहीं ले पाती है, मजबूर हो जाती है। तो इतना सक्षम बनाओ अपनी बच्चियों को, दहेज मत दो उसको, बोल दो कि 1 रुपए देंगे भाई हम तो शादी में, लेकिन अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को सक्षम बनाओ कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर जिंदगी जी सके। एक बहुत महान लेखक हैं प्रेमचंद, उन्होंने 100 साल पहले एक बात कही थी कि अगर समाज में महिलाओं की इज्जत करानी है, इज्जत बढ़ानी है, महिलाओं का विकास करना है, उनको शोषण से बचाना है, तो उनको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आज बहुत सारी समस्या हमारे समाज में है, उन कुरीतियों से बचना पड़ेगा, फिजूल खर्ची से बचना पड़ेगा। हम लोग इतनी कमाई करते हैं उसको भी फिजूल खर्ची में खर्च कर देते हैं, उसको बहुत सावधानी से खर्च करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ हम सौंपे, कुछ विरासत सौंपे, अच्छे विचार सौंपे। क्योंकि जिस समाज में विचार नहीं है, जिस समाज में शिक्षा नहीं है, वो समाज खत्म होने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन जिस समाज में अच्छे लोग हैं, विचार हैं, शिक्षा है, महिलाएं अच्छे स्थानों पर हैं, बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं, तो उस समाज को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। मैंने इतनी बातें की, महिला शिक्षा, फिजूल खर्ची से बचाने की, समाज को एक मंच के नीचे लाने की, युवाओं को आगे बढ़ाने की, अपनी आय में से जो कमाई होती है 1-2% दान करने की, साल में जो कमाई है उसका 1-2% समाज के लिए दान करो। तो उस दिन जब हम ये लोग काम करने, इतना काम हो जाएगा, मुझे लगता है हमारे प्रशासकों का काम भी आसान होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। हम लोग, मैं हूं समाज में, अभी वर्तमान में इस समाज के केवल 2 या 3 आईएएस ही मौजूद हैं इस पूरे भारत में। तो 2-3 आईएएस से पूरा विकास कर पाना संभव नहीं है, इसलिए हमको और भी आईएएस बनाने पड़ेंगे, यही नहीं रुकना चाहिए कड़ी, ताकि हमारे समाज में, जैसे मीणा समाज में होते हैं हजारों आईएएस हैं, वैसे ही ऐसा होना चाहिए कि हमारे समाज में भी हर गांव से एक आईएएस होना चाहिए। बस इस कड़ी को जोड़ना है, आगे बढ़ाना है। मुझे आगे कार्यक्रम में जाना है, थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन मेरा आना तभी यहाँ पे सफल होगा जब मैंने जो बातें बताई हैं आप सब लोग उनको अमल करोगे। और आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो, साधुवाद के पात्र हो कि आप सब लोगों ने इतना समय निकाला, सम्मान दिया। और भविष्य में भी अगर मेरी जरूरत पड़ेगी और मेरे से जो भी सहयोग हो पाएगा वो मैं देने की कोशिश करूंगा, और अपना समाज ही नहीं, हर समाज को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करूंगा, हर समाज की तरक्की करने की कोशिश करूंगा। आप सब लोग का आशीर्वाद बना रहे, बाबा साहब का आशीर्वाद बना रहे,
आप सब लोग को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।